नाजरीन, आज हम बात करेंगे सीमा नामी उस लड़की की जो पबजी खेलते खेलते सचिन नामी एक भारतीय शख्स को दिल दे बैठी और पाकिस्तान छोड़कर भारत अपने 4 बच्चों के हमरा चली गई। इस वीडियो में हम ये सारी कहानी आपको बताएंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकायदगी से चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, सीमा की उम्र 27 साल है। ये कराची में अपने 4 बच्चों और हैदर नामी शोहर के साथ एक किराए के घर में रहती थी। इसका शोहर कमाने की घर से सऊदी अरब गया हुआ था। पीछे पबजी खेलते खेलते उस लड़की को भारतीय नौजवान सचिन से प्यार हो गया और फिर वो अपने एक बेटे और 3 बेटियों समेत सरहद पार करके सचिन के पास पहुंच गई। तकरीबन 1 माह साथ रहने के बाद भारतीय पुलिस को जब इनका पता चला, फिर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस में मुब्तला थी, लॉकडाउन था, तो हर कोई गेम्स खेलकर अपना दिल बहला रहा था। इस तरह एक ऑनलाइन गेम पाकिस्तान से सीमा और भारत से सचिन भी खेल रहे थे। फिर इनकी इस गेम पर बात शुरू हुई और बात नंबर लेने और देने तक पहुंच गई। इसके बाद ऑडियो वीडियो कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ और यूं एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार होते चले गए। इनकी पूरी रात और पूरा दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी और यूं एक वक्त ऐसा आया कि सीमा अपना मुल्क और घर बार छोड़कर भारत चली गई। और सीमा ने यह भी कहा कि वो भारत जाने के लिए YouTube पर वीडियो भी देखा करती थी, जिसके बाद सीमा ने एक ट्रैवल एजेंट के जरिए नेपाल जाने का फैसला किया। उसने ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवाई। 10 मई 2023 को सीमा अपने बच्चों को लेकर नेपाल रवाना हुई और 11 मई को दुबई से होती हुई नेपाल पहुंची। नेपाल इसने 2 बसें तब्दील की और नई दिल्ली जा पहुंची। 13 मई 2023 को सीमा सचिन के पास पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि जाते वक्त सीमा ने अपना मकान भी फरोख्त कर दिया था। बॉर्डर पर पुलिस के मुताबिक इस पर किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने 4 बच्चों के साथ सफर कर रही थी और वैसे भी नेपालियों को भारत जाने के लिए किसी किस्म के वीजे की जरूरत भी नहीं होती। सीमा के पहुंचने से पहले सचिन ने किराए का मकान भी ले रखा था। उसने मालिक मकान को ये बताया था कि उसकी एहलिया हैं। 1 महीने साथ रहने के बाद जब उन्होंने शादी करने के लिए वकील से राब्ता किया तो वकील ने सब कुछ पुलिस को बताया। सचिन और सीमा को भारतीय पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तारी के बाद ये कहानी पूरे भारत में फैल चुकी थी, जिनके बाद सीमा भारतीय मीडिया की नज़रों में आ गई थी और इनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे थे। पुलिस ने लड़के के वालिद समेत सीमा और सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया। लड़के के वालिद का नाम नित्रापाल सिंह था। इन सब को अदालत के बाद भारतीय कस्टडी में पहुंचा दिया गया। सीमा का कहना था कि वो अपने पहले वाले शोहर से तंग आ चुकी थी और वो इस पर तशद्दुद भी करता था। 4 साल से उसका शोहर सऊदीया था और वो अब शोहर से तलाक भी लेना चाहती थी। भारतीय सरकार का ये भी कहना है कि ये जासूसी करने आई है। सीमा ने कहा कि मैं कोई जासूस नहीं, किसी जासूसी के बगैर अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ और शादी करके यहीं रहना चाहती हूँ। सचिन ने कहा कि सीमा को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो पाकिस्तान से आई है और एक भारतीय शख्स से प्यार करती है। इसलिए सचिन ने भारतीय सरकार से अपील की है कि वो हमारी शादी करवाएं और हमारी शादी करवाने में वो साथ भी दें। अब इनकी मोहब्बत के काफ़ी रास्ते साफ हो चुके हैं। सीमा ने मज़हब इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब अपना लिया है और सचिन से मोहब्बत की शादी भी कर ली है और इसका अपना कहना था कि मैं इस्लाम मज़हब को छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्यार को मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। शादी के बाद सीमा ने एक तलख़ाखेज़ इंटरव्यू भी दिया, जिसने भारत और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर दिए। ये इंटरव्यू में रो पड़ी और कहा, मेरे बाप के बाद मेरे भाई के सिवा दूसरा मेरा सहारा कोई भी नहीं था, लेकिन शायद भाई भी मुझसे परेशान था। मेरे यहाँ आने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ। पाकिस्तान के लिए हमेशा मोहब्बत मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, मेरे भाई बहन वहीं हैं और मेरे वालिदैन की कब्रें भी वहीं मौजूद हैं और मैं पाकिस्तान के लिए गलत अल्फाज मरते दम तक नहीं कहूँगी। नाज़रीन, सचिन ने इंटरव्यू में कहा कि जैसे मैं सीमा से प्यार करता हूँ, ऐसे ही बच्चों से भी करता हूँ और करता रहूँगा। जैसे मेरे दिल में सीमा की अहमियत है, वैसे बच्चों की भी है। सीमा ने कहा कि हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को भारत और पाकिस्तान दिखाया करते थे। सचिन पाकिस्तान को देखकर खुश होता था और मैं इंडिया को देखकर खुश होती थी। दोनों ममालिक का हम रहन सहन और मुकम्मल कल्चर एक दूसरे को दिखाया करते थे। सीमा ने कहा कि इतना खतरनाक सफर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और ये मेरी जिंदगी का पहला सफर था।
जहाज में मेरे कान बंद हो गए थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लोगों से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हर किसी के साथ होता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सचिन ने यहाँ पहुँचने तक मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे अपना सारा पता भी लिखवा कर दिया हुआ था। जब मेरी एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई तो मैं तब भी डरी हुई थी। जब उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा तो मैंने कहा कि गुम हो गया है, तो उन्होंने मुझे बच्चों समेत जाने दिया। सफ़र के दौरान मेरे बच्चे भी सख्त बीमार हो गए थे। सीमा ने कहा कि अगर मुझे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से वापस बुलाया गया तो मैं मना कर दूंगी, और मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है कि 18 साल से ज़ायद उम्र की लड़की अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकती है, मगर मेरी उम्र तो 27 साल है, लिहाजा ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है और मुझे पाकिस्तानी शोहर से भी तलाक लेने का पूरा हक हासिल है। अगर हो सका तो मैं यहाँ से ही हैदर को तलाक के कागजात भेज दूंगी। पाकिस्तान में मेरी एक बहन भी है जो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त भारत की सरकार और भारत की सारी एजेंसियाँ हाई अलर्ट हैं कि आखिर मामला क्या है। एक लड़की जो 27 साल की है वो कैसे अपनी बाकी ज़िंदगी घर बार छोड़कर यहाँ गुजार सकती है, मगर दूसरी तरफ इसका खावंद हैदर हाथ जोड़कर मोदी सरकार से अपील कर रहा है कि मेरी बीवी और बच्चों को वापस भेजो। सीमा ने कहा कि मैं अपना गला काट लूँगी मगर वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं। सचिन ने कहा कि जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस मौजूद है सीमा को वापस नहीं जाने दूँगा। सीमा और सचिन की कहानी से वाज़ेह होता है कि इश्क की ना कोई सरहद होती है और ना ही इसे कोई रोक सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरह की काफ़ी खबरें फैलाई जा रही हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और नाज़रीन, ये जो इंटरव्यू हमने आपको बताया, ये बहुत सारे इंटरव्यू का निचोड़ निकाल कर हमने आपको बताया है और पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश की है। तो कैसी लगी ये हमारी रिसर्चिंग वीडियो? नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान सजाद नज़र को HT पॉइंट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और देखते रहिए HT पॉइंट।